दरअसल 23-24 जून की दरमियानी रात पूरे दमखम के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाके रोस्तोव में दाखिल हो गए। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां हथियारों से लैस होकर रूसी सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में ही वैगनर के सारे अरमान चकनाचूर हो गए। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मरने मारने की बात करने वाले प्रिगोजिन को अपनी जान बचाने के लिए रूस तक छोड़ना पड़ गया। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि वैगनर ग्रुप की बगावत को किसने कुचला? क्या वैगनर चीफ ने मनी ट्रैप के चलते वॉर ट्रैक को बदला, या फिर पुतिन के खिलाफ बगावत कांड का असली मास्टरमाइंड कोई और ही है? आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चौबीस घंटे के भीतर वैगनर ग्रुप की बगावत कुचल दी गई। 24 घंटे के भीतर वैगनर चीफ के खौफ को रौंद दिया गया। 24 घंटे के भीतर वफादार माने जाने वाले प्रिगोजिन को सबसे बड़ा गद्दार घोषित कर दिया। और 24 घंटे के भीतर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने खिलाफ उठी चिंगारी को शांत कर दिया। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन, जिनके तेवर के आगे सुपर पावर अमेरिका तक के होश फाख्ता हो जाते हैं। नाटो जैसे सैन्य संगठन भी पुतिन से सीधे टकराने में 100 बार सोचते हैं। ऐसे में पुतिन जैसे महाबली को आंख दिखाने की हिमाकत अगर किसी ने की तो वो थे वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। बीते 16 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मगर इसी बीच रूस में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। एक तरफ रूस की आर्मी तो वहीं दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाके। हैरानी इस बात की थी कि यह वही वैगनर ग्रुप था जो बीते 16 महीनों से रूसी सेना के साथ जंग लड़ रहा था। ये वही लड़ाकों की टोली थी जिसने बाखमत में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस की चूल्हे हिला दी थी। लेकिन 23-24 जून की दरमियानी रात को वैगनर ने रूस के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया, जो सीधे तौर पर रूसी सेना के खिलाफ था, रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ था, रूस की वॉर पॉलिसी के खिलाफ था, और तो और प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ था। दरअसल रूसी रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष के खिलाफ कई महीनों से जहर उगल रहे वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने हथियारों के दम पर बगावत की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी। आखिर कैसे, ये आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। 23 जून की रात वैगनर चीफ ने रूस के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। 24 जून की सुबह वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा किया। 24 जून की दोपहर प्रिगोजिन की रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत। 24 जून की शाम वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने मॉस्को कूच करने का ऐलान किया। 24 जून की रात वैगनर चीफ से समझौते का जिम्मा लुकाशेंको ने संभाला। 24 जून की रात प्रिगोजिन ने सरेंडर का ऐलान किया, लड़ाके वापस लौटे। मतलब ये कि 24 घंटे से कम वक्त में ही रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने लुकाशेंको की मदद से वैगनर चीफ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पुतिन के ऑर्डर के बाद ही बेलारूसी प्रेसिडेंट ने रूस में उठी बगावत की लहर को थामने का जिम्मा उठाया और चंद घंटों के भीतर ही वैगनर लड़ाके पीछे हटने पर मजबूर हो गए।
लेकिन इस कदम के साथ ही वैगनर चीफ ने वो गलती कर दी है जिसे पुतिन कभी माफ नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि प्रिगोजिन के ऑर्डर के बाद वैगनर लड़ाकों ने सबसे पहले रोस्तोव और फिर वोरोनिश पर कब्जा किया। इतना ही नहीं, वैगनर ब्रिगेड ने रूस की सरकारी इमारतों, ऑयल डिपो और सैन्य अड्डों पर भी कंट्रोल कर लिया। ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के दी एंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज नहीं तो कल प्रिगोजिन का खेल खत्म होना तय है, क्योंकि पुतिन 100 गुनाह माफ कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी कतई नहीं। Вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. भले ही ये इंटरव्यू पुराना हो, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने यह साफ जता दिया कि गद्दारी और विश्वासघात से उन्हें सख्त नफरत है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रिगोजिन को बेलारूस भेजना सिर्फ एक दिखावा है? क्या पुतिन जल्द ही वैगनर चीफ को खत्म कर देंगे? क्या प्रिगोजिन को गद्दारी की सजा मिलनी तय है? ये सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं। दुनिया की तमाम मीडिया चैनल्स और वॉर एक्सपर्ट्स भी यही आशंका जता रहे हैं कि प्रिगोजिन का बैड टाइम अब शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पुतिन को जो बात सबसे ज्यादा कर रही है वही रोस्तोव में प्रिगोजिन का समर्थन। दरअसल जैसे ही प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया, रोस्तोव से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। रोस्तोव में प्रिगोजिन के समर्थन में नारेबाजी की गई। प्रिगोजिन को देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ जुटी। रोस्तोव के लोगों ने येवगेनी प्रिगोजिन से हाथ मिलाया। वैगनर लड़ाकों के समर्थन में भी जमकर नारे लगाए गए। जिस तरह रोस्तोव छोड़कर जाते वैगनर ग्रुप और उनके चीफ प्रिगोजिन को लोगों का समर्थन मिला, वो सीधे तौर पर यह संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं रूस में पुतिन के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है। वैगनर की बगावत ने रूसी मिलिट्री को एक्सपोज कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे वक्त में पुतिन के सबसे करीबी रहे प्रिगोजिन अचानक ही पुतिन के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? क्या इस बगावत वाली साजिश में किसी और मुल्क का हाथ है? क्या बाहरी ताकतों के दम पर वैगनर चीफ ने पुतिन से सीधे भिड़ने का मादा दिखाया? तो आपको बता दें कि रूस में वैगनर ने बगावत का जो चैप्टर खोला है, इसकी जानकारी पहले से अमेरिका को थी। जी हां, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएस खुफिया एजेंसी CIA को वैगनर के बगावत की भनक थी। जून महीने में ही CIA को बगावत से जुड़ी पुख्ता जानकारी मिली। सैन्य ठिकानों और संवेदनशील हथियारों पर कब्जे का इनपुट था। रूस के एटमी हथियारों पर भी वैगनर के कब्जे की आशंका थी। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता था कि वैगनर चीफ जल्द ही पुतिन को चैलेंज करेंगे। बावजूद इसके यूएस की तरफ से किसी भी तरह का इनपुट साझा नहीं किया गया। खैर, इसकी वजह रूस यूक्रेन युद्ध हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी खेमा यूक्रेन के साथ और रूस के खिलाफ खड़ा है। लेकिन इस बगावत वैगनर ग्रुप पर अमेरिका की नरमी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका फिलहाल वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अफ्रीकी देशों में गोल्ड माइनिंग को लेकर प्रतिबंध लगने थे। गोल्ड माइनिंग की कमाई से रूस की मदद का आरोप था। दरअसल वैगनर एक पेड आर्मी गुट है जो पैसे के लिए जंग लड़ता है, खून बहाता है। ऐसे में रूस ने वैगनर ग्रुप की लीबिया, माली और सूडान जैसे अफ्रीकी देशों में तैनाती कर रखी थी। आरोप है कि अफ्रीकी देशों में वैगनर लड़ाके गोल्ड माइनिंग के जरिए रूस को पैसा पहुंचाते थे। ऐसे में वैगनर ग्रुप पर जल्द प्रतिबंध लगने वाला था, लेकिन बगावत एपिसोड के बीच सुपर पावर अमेरिका ने प्रतिबंध टालने का फैसला लिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पुतिन से बगावत की पटकथा अमेरिका ने लिखी? क्या बगावत के बदले अमेरिका ने प्रतिबंध टालने का इनाम दिया? क्या अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहे थे प्रिगोजिन? क्या प्रिगोजिन को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है यूएस? आशंकाएं तो तमाम हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस बगावत का असर किसी और पर पड़े या नहीं, लेकिन पुतिन के प्रकोप से
अब प्रिगोजिन का बचना नामुमकिन है।